सिलेंडर धमाका नहीं था, ये वो जगह है जहाँ पर धमाका हुआ और 4 घर उसमें मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुके हैं। इस खानदान के 8 अफराद जहाँ बक हो चुके हैं और इसके अलावा 12 अफराद अभी भी ज़ख्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G7-2 में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज से 2 रोज़ कबल शादी के घर में एक अलमनाक और अफसोसनाक हादसा हुआ, एक धमाका हुआ जिसने सोशल मीडिया पर और उस फैमिली पर कोहराम बर्पा कर दिया। ये वो जगह है, जो ये मेरे पीछे जो आप एक बंद गली नज़र आ रही होगी, ये वो जगह है जहाँ पर वो धमाका हुआ और उसकी अभी तहकीकात भी सामने आ चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सीडी इंतज़ामिया की जानब से इसको बंद किया गया है ताकि यहाँ पर मज़ीद कोई नुकसान ना हो सके। और कहा यह जा रहा है कि ये जो धमाके की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि पहले से ही 4 घर उसमें मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुके हैं और इसके अलावा जो इसके बैक साइड पे 4 घर थे वो भी मुकम्मल तौर पर अफेक्टेड हैं। और इसी वजह से इंतज़ामिया की जानब से इस जगह को यहाँ से सील कर दिया गया और तहकीकात की जा रही हैं कि ताकि धमाके की शिद्दत का पता लगाया जा सके और धमाके की वजूहात का पता लगाया जा सके। और यहाँ पर जो रहायशी हैं मुकामी, उनसे मेरी बात हुई तो उनका यह कहना है कि अभी भी इसके जो पिलर्स हैं या इसकी जो छतें हैं उनमें से ईंटें नीचे गिरने का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस इस जगह को बंद किया गया है ताकि जो दूर दराज से लोग इनके पास अज़हार अफसोस और अज़हार हमदर्दी के लिए आ रहे हैं या इस्लामाबाद के जो रहायशी हैं वो यहाँ पर जो आ रहे हैं वो आगे जाएँ और फिर कोई नया हादसा या नया सानिया ना हो जाए। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये वो जगह है। अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाए या आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वो घर था जहाँ पर जो पहला घर था जिसमें वो दुल्हा और दुल्हन रहायश पजीर थे और उनकी पूरी फैमिली थी। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस धमाके की जद में आकर इस ख़ानदान का वो दुल्हा और दुल्हन, उसकी वालदा समेत अभी तक की इतलात के मुताबिक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि कहा जा रहा है कि 12 अफराद तकरीबन ज़ख्मी हैं। और अगर ये जो आपको तंग एक गली है, ये इस्लामाबाद का सेक्टर G7 है और इस गली में ही ये 4 घर साथ साथ आबाद थे और इसके बिल्कुल बैक पर भी 4 घर थे। और जब ये धमाका हुआ, ये धमाका पहले घर में नहीं बल्कि वो जो आपको दूसरा घर नज़र आ रहा है इसके साथ उस घर में धमाका हुआ। और यहाँ के जो रहायशी हैं उनकी जानब से ये मुझे बताया गया है और जो इंतज़ामिया और मुख्तलिफ टीमों की जानब से तहकीकात की गई हैं, इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि ये जो धमाका था ये सिलेंडर धमाका नहीं था, बल्कि इसको आप गैस लीकेज का धमाका कह लें। वो इस वजह से कि ये इसके दूल्हे के घर के साथ वाला जो घर था वहाँ पर कुछ घरेलू काम हो रहे थे, वहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे और वहाँ पर चूँकि गैस लगी हुई है, पहले सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि इस एरिया में गैस नहीं है, तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि यहाँ अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो यहाँ पर गैस के मीटर्स भी लगे हुए हैं, बिजली के मीटर्स भी लगे हुए हैं। तो इस इलाके में गैस भी है, बिजली भी है और गैस की लीकेज इस तरह हुई कि उस घर में गैस पहले से चल रही थी और काफ़ी देर हो चुकी थी कि वो गैस चूँकि लीक हो रही थी, गैस चल रही थी, तो वो उस कमरे में गैस फैल चुकी थी। लेकिन उस घर का जो मालिक मकान है, जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने आते जब लाइट का स्विच ऑन किया तो शॉर्ट सर्किट हुआ और उसने देखते ही देखते तबाही मचा दी और धमाका हो गया। और उस धमाके के जद में आकर इस पूरी लाइन में जो 4 घर आबाद थे वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गए और इसके जो पीछे 4 घर हैं वो भी अब तक अफेक्टेड हैं। और इस ख़ानदान का अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो इस ख़ानदान का चूँकि शादी का घर था, जिस रोज़ ये हादसा हुआ सुबह 7:15 पर, उस रोज़ उस दूल्हे का वलीमा था और उससे एक रात कबल ही वो गुजरात के नवाही इलाके से बारात लेकर अपनी दुल्हन को इस्लामाबाद पहुंचे थे और सुबह उस दिन उनका वलीमा था। लेकिन किस्मत को शायद ये बात मंजूर नहीं थी और इस जगह पर धमाका हुआ, गैस लीकेज का धमाका हुआ और देखते ही देखते सब कुछ ख़त्म हो गया। इस ख़ानदान के 8 अफराद जहाँ बक हो चुके हैं और इसके अलावा 12 अफराद अभी भी ज़ख्मी हैं और जिनको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया गया, ख़ासतौर पर पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और फिर इसके अलावा CDA हॉस्पिटल में भी कुछ अफराद को मुंतकिल किया गया। और जो रेस्क्यू टीमें हैं
اسلام آباد پولیس ہے، خاص طور پر کمشنر اسلام آباد، وہ یہاں پر موقع پہ پہنچے. اس کے علاوہ جتنی بھی انویسٹیگیٹو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر پہنچی، انہوں نے اس جگہ کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد ہی انہوں نے اب تک کی تحقیقات کی کہ یہ آخر یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس دھماکے کی زد میں کتنے لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اگر یہ میں گلی کا تھوڑا سا محلے کو دکھاؤں تو یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ گلی آلریڈی تھوڑی سی تنگ ہے. عموماً جو ہمارے گلیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی کھلی ہوتی ہیں، لیکن یہ گلی تنگ ہے چونکہ اسلام آباد کا یہ سرکاری اپارٹمنٹس ہیں. یہ کہا جا رہا ہے مطلب یہ جو ایریا یہ سرکاری ایریا ہے، اور اس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا ہے. یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے، یہ پہلا جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ اس دلہے کا گھر تھا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک گھر تھا، پھر اس کے ساتھ اسی طرح یہ 4 گھر اس لائن میں تھے. اور اسی کی بیک سائڈ پر اگر میں تھوڑا سا آپ کو اس گلی میں بھی جا کے دکھاؤں تو یہ یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلیاں کس ان کا محلے وقوع آپ جان سکتے ہیں. اسی کی بیک سائڈ پہ بھی 4 گھر تھے جو اسی زد میں آ کر افیکٹڈ ہوئے، اور کہا یہ جا رہا ہے ان گھروں میں بھی وہ بھی گھر افیکٹڈ ہیں اور ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. وہاں پر جو رہائش پذیر لوگ تھے ان کو بھی کہا یہ گیا ہے، ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ یہاں پر نہ رہیں. اور اس حادثے کے بعد آپ سب نے دیکھا کہ اسلام آباد میں خاص طور پر اس علاقے میں اب ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، ہر آنکھ نم میں بدل گئی. اور خوشیوں کا گھر، جس گھر میں شادی تھی، ایک ولیمے کی تقریبات ہونی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ غم میں بدل گئی اور یہاں پر ہر آنکھ نم ہو گئی. اب اس کے علاوہ آگے کیا تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس دھماکے کی وجہ سے جو ہونے والا نقصانات ہیں اس پر اسلام آباد پولیس اور کمشنر اسلام آباد یا باقی دیگر جتنی بھی ہماری انتظامیہ ہے وہ کیا کارروائی کرے گی، آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.